Hello everyone, welcome to AruTab and welcome back to today's session. So this is our third part of arrangement and puzzles. इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, राइट। कुछ अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे, पजल्स के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने अच्छे से कवर किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट से हैं और पजल से हमने दोनों पार्ट्स में कवर किया है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी और अच्छे से उनका यूज किया होगा अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने में, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है प्रिपरेशन में? So this comprehensive guidebook contains all the information you need in your preparation journey. Whether it will be the pattern of the paper, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, बिल्कुल डिटेल सिलेबस आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक से देखने को मिलता है। और अगेन प्रीवियस ईयर ट्रेंड आप यहाँ से इजीली देख सकते हो, ठीक है। और सारे ही जैसे कि किस टॉपिक पे कैसे आपको ध्यान देना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखती है। सो अगेन दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक इज कंप्लीटली फ्री। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं और जब चाहे तब आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2016 का हमारे पास यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी सीसेट का 2016 का क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। राउंड टेबल है, उस पर बैठे हुए हैं। एवरी चेयर इज स्पेस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स, मतलब हर एक चेयर के बीच में डिस्टेंस उतना ही है। तो मतलब 5 लोग बैठे हैं तो 5 लोगों को आप बिठाओ ऐसे करके, ठीक है। अब कहा गया है ये 3 इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे बनाएंगे ये। C इज सीटेड नेक्स्ट टू A का मतलब C जो है वो A के अगल बगल है। A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D, मतलब A जो है वो 2 सीट्स छोड़कर D से बैठा हुआ है। B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू A का मतलब है B इज नॉट द नेबर ऑफ A, मतलब उसके अगल बगल B आप नहीं रख सकते। तो देखो अगर आपके पास ये फिगर है तो हम सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। D से 2 छोड़कर आपके पास A बैठा होगा, तो A आप एक बार इस साइड से बनाइए और A एक बार आप किस साइड से बनाइए, दूसरी साइड से हम A को बनाते हैं, ठीक है। दूसरी साइड से अब A को आप बनाइए ऐसे करके, एक बार राइट साइड से आप 2 छोड़ दीजिए, ठीक है। वी हैव 2 केसेस। अब यहाँ पे देखो बाद में क्या कहा गया है कि जो C है वो A के अगल बगल आएगा। सो C आपका यहाँ पे भी आ सकता है, C हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। आगे देखो C इस वाले फिगर में A के अगल बगल आने के लिए C या तो यहाँ, C या तो यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू A। अब C की पोजीशन किसी भी फिगर में आप देखोगे फिक्स नहीं हो रखी है, फिक्स नहीं हो रखी है। तो B इसका मतलब यहां तो नहीं चाहिए हमें, तो B के लिए एक प्लेस तो खाली है जो कि B A से दूर होनी चाहिए, जो कि ये है। तो B फिक्स हो चुका है। इस फिगर में भी देखो A के अगल बगल आपको B नहीं चाहिए, तो B के लिए एक चीज तो फिक्स है, एक पोजीशन फिक्स है दोनों ही फिगर में। अब बचा है E। अब देखो C फिक्स नहीं हो रखा है तो वी कैन नॉट प्लेस E हेयर, है ना। और E की कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल हमें गिवन भी नहीं हो रखी है, तो E के लिए आपके ये 2 प्लेसेस खाली हैं जो C के लिए भी खाली हैं। तो इसका मतलब या तो E यहां आएगा या तो E यहां आएगा, या तो E यहां आएगा या तो E यहां आएगा। तो इसका दोनों ही फिगर में आपको C और E की कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं मिल रही है और ये अभी तक कंप्लीट बन चुका है, इतनी इंफॉर्मेशन हमको गिवन थी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू का मतलब है कि 100% आपका ये चीज क्या होनी चाहिए, ट्रू रहनी चाहिए। 100% मस्ट बी ट्रू, ओके। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब 100% ट्रू वही होगी जो दोनों ही फिगर को सपोर्ट करेगा। D इज सीटेड नेक्स्ट टू B। D जो है वो B का बगल पड़ोसी। अब आप दोनों ही फिगर में देखो D और B बगल पड़ोसी हैं, इस वाले में भी D और B क्या है, अगल बगल है। दोनों ही फिगर में ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि D और B क्या है, बगल पड़ोसी हैं, तो ये तो ट्रू है। आगे देखो E इज सीटेड नेक्स्ट टू A। जो E है वो A के अगल बगल है। दोनों ही फिगर में देखिए E भी जो है A के बगल में तो आएगा ही, चाहे कहीं पे भी आए, नीचे आए ऊपर आए, बगल में तो होगा। इस फिगर में भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, अगल बगल ही है। तो ये दोनों क्या है, नेबर तो है ही।
डी एंड सी सेपरेटेड बाय 2 सीट। अब देखो सी की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर सी आ गया तो ये तो इसके बगल में आ जाएगा, और अगर सी यहाँ आ गया तो ये बात अलग हो जाएगी। सेम इस फिगर में भी, तो सी की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, तो सी के लेकर हम कुछ भी चीज फिक्स नहीं बोल सकते, तो ये मस्ट बी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स वन एंड ओनली मस्ट बी ट्रू, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आएगा कैसे इसको अप्रोच करना था। क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन हमारा 2016 का ही 6 boxes A, B, C, D, E and F have been painted with 6 different colors। 6 boxes हैं, 6 different colors से पेंट किए गए हैं। ठीक है, कलर्स हैं यहाँ पे, एंड अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो। अब देखो आपका ये क्या है, पजल प्लस अरेंजमेंट दोनों मिक्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हमने क्या करना है, डेटा को रीड करना है और धीरे धीरे फिल करना है, बस और कुछ नहीं करना। ईच बॉक्स कंटेन्स अ बॉल्स ऑफ एनी वन ऑफ द गेम्स, मतलब इनके पास अब एक एक गेम की जो बॉल है वो भी रखी हुई है। तो आपको क्या क्या अरेंज करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपके पास बॉक्स होगा, बॉक्स के बाद आपके पास यहाँ पे वो जिस कलर में पेंट हो रखे हैं वो करना है, और उसके बाद यहाँ पे उनके पास किस गेम की बॉल है वो भी आपके पास यहाँ पे आएगा, और अरेंजमेंट नीचे आप यहाँ पे कर देना। ठीक है, 6 बॉल है हमारे पास, तो यहां से स्टार्टिंग है हमारी कंडीशन। देखो धीरे धीरे करना है और जो जो लिखा गया वो फिल करते रहो अपने टेबल पे। देखो गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। अलग अलग बॉक्स के नाम है ABCDEF, तो बॉक्स जो गोल्फ बॉल है वो वायलेट बॉक्स में रखी गई है। तो देखो कलर वायलेट है, गेम क्या है, गोल्फ है, तो आपको वहीं उन्हीं सेक्शन में आपको फिल करना है। तो आपका क्या है, ये क्या है, वायलेट है, बॉल का कलर, बॉल का नाम क्या है, गोल्फ की बॉल है ये। ठीक है, और ये डी में नहीं रखा गया है तो डी को यहां पे से कैंसिल करो कि डी नहीं आएगा। ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल, भाई बॉक्स ए जो अलग बॉल है उसके पास टेनिस की बॉल है, तो इसको नई जगह पे फिल कर दो ऐसे करके। इज ऑरेंज इन कलर एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, तो देखो आपके पास यहाँ पे ये किस में रखी गई है, ऑरेंज बॉक्स में रखी गई है, और आपके पास ए बॉक्स के बारे में बोला भी गया है कि ये हमारे पास पहले तो कितने हैं, 6 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स है हमारे पास, राइट। सो यहाँ पे आपके पास ए का है, एक्सट्रीम राइट कौन होगा, राइट साइड ये है, एंड एक्सट्रीम एंड ये होगा आपका, तो ए को आपको यहाँ पे रखना है एक्सट्रीम पे। जैसे जैसे कंडीशन दी है वैसे वैसे साथ में फिल करते रहो। ठीक है, आगे देखो, द हॉकी बॉल इज नीदर इन डी नॉर इन ई, तो भाई जो हॉकी की बॉल है, अब ये एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे साइड में लिखो इसको, पूरी नेगेटिव है ये, तो ना ही ये डी में है और ना ही ये क्या है, ई में है, हॉकी की बॉल। आगे देखो, द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन, भाई सी जो बॉक्स होगा उसमें किसकी बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, और वो ग्रीन कलर में पेंट किया हुआ है, बस हमने फिल कर दिया। आगे देखो, द हॉकी बॉल इज नीदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द पेंटेड येलो। अब हॉकी के पास में जो हॉकी की जो बॉक्स है जिसमें भी हॉकी की बॉल होगी, ना ही वो ब्लू पेंट हुआ है और ना ही वो क्या है, क्या पेंट हो रखा है यहाँ पे, येलो पेंट हो रखा है, तो ये दोनों कलर भी इसके लिए क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए। सी इज 5th फ्रॉम द राइट, अब देखो 5th फ्रॉम द राइट मतलब राइट ये है हमारा, तो आपके पास सारे कहाँ हैं, ये ऐसे हैं, तो सी देखो 1 2 3 4 5, तो सी आपका इस प्लेस पे आएगा, राइट। आगे देखो, एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी, नेक्स्ट टू बॉक्स बी का मतलब है या तो बी आपका यहां आना चाहिए और या तो बी आपके पास यहां आना चाहिए। The box containing hockey ball is between the boxes containing golf and volleyball, तो भाई एक आपका वॉलीबॉल वाला भी बॉक्स होगा यहाँ पे, तो हॉकी की जो बॉक्स है, जो हॉकी वाला बॉक्स है वो किसके बीच में है, गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में है। अभी पता नहीं है कि गोल्फ वाला कौन सा बॉक्स है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम हॉकी को रखते हैं, देखो हॉकी को अगर आप यहाँ पे रखते तो हॉकी के लिए कितनी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, हॉकी डी में भी नहीं है, हॉकी ई में भी नहीं है, और 2 बॉक्सेस ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं और 2 बॉक्सेस के लिए हॉकी के लिए मना कर दिया है, तो आपका सिर्फ एक ही बॉक्स बचेगा जो कि है बी, तो बी ही के में आपकी हॉकी का बॉल रह सकता है, क्योंकि डी के लिए और ई के लिए तो मना ही है, और ए और सी तो पहले से फिल्ड है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है, ओके। और ब्लू और येलो कलर के लिए मना कर दिया है,
और 2 कलर ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं। वॉयलेट भी आपके पास गोल्फ की बॉल कंटेन कर रहा है, तो तीनों कलर यहाँ पे फिल्ड हो चुके हैं। तो बाकी के तीनों कलर देखो कौन से बचे होंगे, येलो और ब्लू भी मना है, तो एक कलर बचेगा ओनली। देखो यहाँ से वायलेट हो चुका है, इंडिगो नहीं हुआ है, ब्लू मना किया हुआ है, ग्रीन हमारा हो चुका है, येलो मना किया है, ऑरेंज हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, इंडिगो कलर में हॉकी की बॉल यहाँ पे रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको फिल करते हैं सारी चीजों को कंबाइन करके, राइट। अब देखो यहाँ पे डी के लिए मना किया हुआ है, ठीक है, डी ऊपर नहीं है तो डी कहीं नीचे होना चाहिए, ई भी हमारे पास बचा हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ई आ सकता है, ओके, ई हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे अभी और कौन आ सकता है, डी तो नहीं आ सकता, तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ भी आ सकता है यहाँ पे, राइट। अब देखो डी के लिए अगर मेरे पास एक नई जगह है, और डी देखो, डी की बॉल तो हॉकी वाला मना हो चुका है, यहाँ पे अगर हम डी के लिए देखें तो यहाँ पे कोई नया कलर हम यहाँ पे रखेंगे, ओके। चलिए ओके, अच्छा, बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल, तो बॉक्स बी के पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास वॉलीबॉल का लिखा हुआ है, बॉक्स बी जो है वो वॉलीबॉल वाला है, ठीक है, यस। अब अगर हमारे पास हॉकी की बॉल आती है, ठीक है, बॉक्स बी तो हमारा वॉलीबॉल का है, तो बॉक्स बी पे ही आपके पास यहाँ पे इंडिगो हटाना है हमको, ठीक है। सी का कलर कौन सा था यहाँ पे, सी हैविंग क्रिकेट बॉल, ग्रीन कलर था यहाँ पे, ठीक है। हॉकी ब्लू और येलो मना है, तो यहाँ पे इंडिगो बच रहा था हॉकी के लिए हमारे पास, राइट। अब देखो एक और कलर यहाँ पे से हमारे पास रह रहा होगा, वायलेट हो चुका है, ऑरेंज हो चुका है, ग्रीन हो गया, इंडिगो हो गया। अब आपके पास यहाँ पे देखो ब्लू और येलो, ब्लू और येलो बच रहा है, ब्लू और येलो हमारा दोनों ही यहाँ पे अभी आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखो डी यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ ई और एफ हो सकता है, और डी भी यहाँ पे भी हो सकता है, तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। तो इंडिगो और हॉकी हमने यहाँ पे कर दिया है, राइट। एंड हॉकी अगेन आपका डी और ई जो है वो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ये डी और ई नहीं होगा तो आपके पास एफ होना चाहिए, ये डी और ई के लिए मना हो चुका तो ये एफ हो जाएगा। अब देखिए एफ आपका यहाँ पे ऑलरेडी अगर हो चुका है तो एफ को यहां से हटा दो, क्योंकि वहां पे एफ और ई हो सकता था। एफ अगर ऑलरेडी हो चुका है तो इट मींस ई विल बी हेयर, ठीक है। 1 2 3 4 5 बॉक्स हमारे पास फिल्ड हो चुके हैं, एक डी आपका अकेला बचा है, जो डी को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है, डी को यहाँ पे फिल कर दो। अब आगे देखिए यहां पे से तो हमारे पास ब्लू और येलो के लिए कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ब्लू कलर येलो कलर, ब्लू कलर येलो कलर, ये हो गया ऐसे 1 2 3 4 5 6 चीजें हमारी फिल हो चुकी हैं, ठीक है। ब्लू और येलो के लिए हमारी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम कुछ चीज यहाँ पे फिक्स कर पाए। अब देखो 1 2 3 4 5 बॉल्स हो चुकी है, एक बॉल आपके पास रह रही होगी क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल हमारे पास ऐसे यहाँ पे हम फिक्स करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब यहां पे से हमारे पास अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। अरेंजमेंट देखो, एक आपके पास क्वेश्चन है, सॉरी कंडीशन है, द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग गोल्फ बॉल एंड वॉलीबॉल। जो हॉकी की बॉल है वो गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में है, तो देखो गोल्फ बॉल मतलब ई और वॉलीबॉल मतलब बी, तो बी और ई के बीच में कौन है यहाँ पे, जो हॉकी की बॉल है मतलब एफ, तो एफ को बी और ई के बीच में रहना है, तो उसके लिए आपके पास एक कंडीशन थी कि बी या तो यहाँ है या तो यहाँ है। अब बी के बीच में आपको एफ भी चाहिए, तो इट मींस बी शुड बी एट दिस प्लेस ओनली। बी अगर यहाँ पे आ गया तो एफ शुड बी एट दिस प्लेस, और फिर हमारा जो ई है वो यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि जो बी और ई है उसके बीच में हमें एफ चाहिए, तो हमारे पास यही चीज हो सकती है। अब आपका यहाँ पे एक ही बच रहा है जो कि है डी, डी को हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे। सो दिस इज आवर लास्ट अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट।
आगे देखते हैं क्वेश्चन इसके बेस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स गोल्फ बॉल। तो गोल्फ बॉल किसके पास है, यहाँ पे ई के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी पेंटेड येलो, ये हम फिक्स नहीं कह सकते। एफ पेंटेड इंडिगो, ये हमारा फिक्स है। ठीक है, आगे देखो, द फुटबॉल इज इन बॉक्स ऑफ विच कलर। अब फुटबॉल के लिए बॉक्स का कलर देखो हमारे पास कौन सा है, ब्लू या फिर येलो, जो कि फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज डेटा आर इनएडिक्वेट। आपका डेटा क्या है, इनएडिक्वेट है, हम फिक्स कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2015 का क्वेश्चन है। इन अ प्लेन लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन y। कोई भी प्लेन है, मान लीजिए कोई लाइन x है जो किस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर तो आपका y ऐसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब दोनों एक 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हो रखे होंगे। ठीक है, आगे देखो, एंड पैरेलल टू लाइन z। x जो है परपेंडिकुलर y के है और पैरेलल किसके है, लाइन z के। तो इस तरीके से आपके हो सकते हैं वो प्लेन पे। लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड w। तो v और w के जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, u जो है परपेंडिकुलर है v और w दोनों के। ठीक है, लाइन x इज परपेंडिकुलर टू v ऑल्सो। तो लाइन x हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है कहीं पे, और ये परपेंडिकुलर है टू v। तो v आपका ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और v और w के परपेंडिकुलर, तो w भी आपका v की तरह ही देखेगा, और u जो है वो इनका परपेंडिकुलर है, तो u को आपको खड़े ऐसे वर्टिकल बनाना पड़ेगा। तो w v जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेंगे, तभी जाके u आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बन गया। ये हमारे कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉर्मली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है पूरा का पूरा। Z U एंड W आर पैरेलल। देखो Z U और W क्या पैरेलल है, नहीं, W इनमें से अलग डायरेक्शन में है। X V एंड Y आर पैरेलल। तो देखो X और V तो वैसे ही परपेंडिकुलर हैं, क्या ये पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल मतलब ऐसे, इस टाइप से, ये होता है आपका पैरेलल, और परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, राइट। आगे देखिए, ZVU एंड R और परपेंडिकुलर टू W। देखो Z ऐसे है, V ऐसे है, तो ये क्या आपके W से परपेंडिकुलर है, नहीं। Y V एंड W आर पैरेलल। तो Y भी ऐसे आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, V भी हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, W भी हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, सो इट मींस ऑल विल बी पैरेलल। करेक्ट। चलिए, सो क्योंकि ये क्या है, एक प्लेन में है सारे के सारे, हमें नहीं पता कौन कहां पे है, पर हमको ये पता चल गया कि Y V और W क्या है, पैरेलल होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 7 persons अप ऑन अ लेडर A B C D E F and G। क्या है, 7 लोग हैं एक लेडर, एक सीढ़ी पे खड़े हो रखे हैं A B C D G तक। तो अब आपको ये कैसा है, एक तरीके से आपको स्टेप वाइज करना है। तो लेडर में देखो हमेशा आप देखोगे कि सीढ़ियां कैसी होगी, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे करके ही होता है, राइट। और 7 लोग हैं तो 7 एक तरीके से पोजीशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, आगे देखो, A इज फर्दर अप देन E बट इज लोअर देन C। मतलब A फर्दर अप मतलब A कहीं ना कहीं E से ऊपर होगा, और बट इज लोअर देन C मतलब C उसके ऊपर होगा। A इज फर्दर अप देन E मतलब उससे कहीं ना कहीं ऊपर की साइड, बट C से नीचे की साइड। B इज इन द मिडिल। B कहाँ है, सीढ़ी के बिल्कुल मिड में है। तो देखो मिड की पोजीशन आपकी कौन सी है, ये वाली, 3 ऊपर 3 नीचे, B मिड में हो गया। G इज बिटवीन A एंड B। जो G है वो बिटवीन में है A और B के, तो B के ऊपर भी अभी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो अभी इसको छोड़ो। E इज बिटवीन B एंड F। भाई अब जो E है वो B और F के बीच में है। F इज बिटवीन E एंड D। ठीक है, देखो जो G है वो A और B के बीच में है, ओके। E जो है वो B और आपके किसके बीच में है, यहाँ पे F के बीच में है। और F इज बिटवीन, F जो है वो किस किस के बीच में है, E और D के बीच में है। भाई ये हो गया। द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑन द लेडर विल बी। कह रहा है कि सबसे नीचे वाले, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। अब देखो कैसे हम इसको बनाते हैं। B जो है, B के बीच में E, मतलब B और F के बीच में E है।
अब आपको पता है ए से कहीं ना कहीं हमें नीचे ई चाहिए, ए से कहीं ना कहीं नीचे आपको ए चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी के बीच में जी बनाने लगे तो ई हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ई के आपके पास ई जो है, ई और डी के बीच में एफ कैसे आएगा, फिर ई और डी के बीच में एफ कैसे आएगा, तो यहाँ पे से ये तो हो गया कैंसिल। अब हम एक चीज करते हैं कि बी जी और ए ऐसे कर लेते हैं, और बी और एफ के बीच में हमारे पास ई आ गया, और ई और डी के बीच में हमारे पास एफ भी आ गया, राइट। तो आपको पता है आपको लास्ट वाला ढूंढना था, बाकी और काम तो था नहीं, हमारा लास्ट में आ चुका है, क्योंकि ये सारी कंडीशन, ये सारी पोजीशन क्या है, फिक्स है। हमने नीचे रख के देखा, क्योंकि बी और ए के बीच में अगर जी है, ए हम नीचे रखते हैं तो ई को रख के उसके बाद पोजीशन कंप्लीट हो जाएगी, बाकी लोग हम नीचे नहीं फिल कर सकते, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे सी हो जाएगा, अगर ऊपर का पूछता तो ऊपर वाला सी हो जाता, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको क्या करना है, आप दोबारा से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद अपनी अप्रोच आप जनरेट कर सकते हो यहाँ से, कि कैसे क्वेश्चन में आप करते टाइम क्या सोच रहे हो, कितना टाइम आप लेते हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। बेसिकली कुछ क्वेश्चन आपके पजल सेक्शन में से कॉमन सेंस लॉजिकली आते हैं सारे, जो आप इजिली कर भी सकते हैं, है ना। जैसे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बट इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर कॉमन सेंस, है ना। चलिए, सो दिस इज द कोर्स। ये पूरा 100 आवर्स का कोर्स है, जिसमें आपके QRE पूरा कंबाइन वीडियोस होंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको यहाँ से मिलती है, बिल्कुल जो बेसिक से लेके पूरा UPSC लेवल तक आपको कवर करता है, वेदर इट इज क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी। जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सारे कवर्ड होंगे आपके इस वीडियो में। नेक्स्ट विल बी टेस्ट सीरीज। आपको तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज इसमें मिलती है। वीकली डाउट सेशंस आपके कंप्लीट होते हैं इसमें, एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपको यहाँ से मिलती हैं। सो यू कैन जस्ट ज्वाइन विद अस इफ यू थिंक कि आपको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत और गाइडेंस चाहिए, आपको एक पावर चाहिए, एक एनर्जी सोर्स चाहिए, जहां से आप क्या करो, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से, एक प्रिपरेशन जर्नी को अच्छे से कर पाओ, राइट। चलिए, सो एंड ऑल्सो फर्दर डिटेल्स ऑफ द कोर्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, जहां से आपको सारी ही इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाती है, सारी जिस टाइप की भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। एंड PDFs ऑफ दिस सेशन विल बी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द PDFs ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।